साथियों जय भीम। 3 दिन पहले मैं एक फेसबुक में पोस्ट डाली थी। बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट है। उस लिस्ट में जो है बहुत सारा क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन का मैं आंसर करूंगी, क्योंकि इस टाइप की क्वेश्चन जो है मेरे पास आते हैं। तो मैंने 3 दिन पहले एक बहुत लंबी चौड़ी जो है लिस्ट लिखी थी। आप लोग देखेंगे इस टाइप की फोटो है उसमें, ठीक है, इस टाइप की फोटो है और 39 क्वेश्चन है उसमें, 39 क्वेश्चन है, ठीक है। जब मैं वो क्वेश्चन का जवाब दूंगी तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। 3 दिन पहले का पोस्ट है। मैं बोली थी कि ये सारी बातों की आंसर देने आएगी मैं फेसबुक लाइव पर समय निकल के। तो आप लोग जानते हैं थोड़ा समय की बहुत सी भागदौड़ का जीवन है, तो आज थोड़ा सा टाइम मिला है तो मैं बोला ये आंसर थोड़ा दिया जाए। 39 क्वेश्चन का जवाब मैं दूंगी। जो क्वेश्चन मेरी तरफ आते हैं, हर पल आता है, हर पल ये क्वेश्चन का सामना मुझे करना पड़ता है। नंबर 1, मैं क्या काम करती हूँ, ठीक है। सबसे बड़ा क्वेश्चन जो मेरे तरफ आता है कि मैं क्या काम करती हूँ। तो जो लोग ये क्वेश्चन करते हैं वो ज्यादा से ज्यादा मेरे फेसबुक से ही मुझे जानते हैं और फेसबुक से ही जुड़े लोग मुझे ये क्वेश्चन करते हैं। तो मैं उन लोगों के लिए आज एक बात बोलना चाहती हूँ। आप मेरे फेसबुक में जुड़े हैं और आप ये जानते ही नहीं है कि मैं क्या काम करती हूँ और आपको ये जानकारी नहीं है कि आप किसके फेसबुक में जुड़े हैं, ठीक है। तो फेसबुक से जो दादा भाई बहन जो भी हैं, जो आप लोग मुझे ये क्वेश्चन करते हैं, मैं उनके लिए बोलना चाहूंगी। ये क्वेश्चन करने से पहले मेरे फेसबुक को थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको ठीक से देखा जाए तो आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि मैं क्या काम करती हूँ, ठीक है। और अगर आप बोलेंगे नहीं आप ही थोड़ा बोल दीजिए, तो मैं एक बात में बोलती हूँ, बदमाशों को दबोचती हूँ और पीड़ित या विक्टिम को न्याय देने की मांग करती हूँ। यही मेरा काम है। अच्छा, अब नंबर 2 पे आती हूँ। बहुत लोगों का ऐसा क्वेश्चन होता है कि मैं हर स्थान के साथ मेरा फोटो क्यों डालती हूँ। जैसे समझिए मैं कल्याण गई तो मैं कल्याण का फोटो डालती हूँ, समझिए मैं कभी विरार गई तो मैं विरार का फोटो डालती हूँ। तो बहुत लोगों का ऐसा क्वेश्चन आता है कि मैं हर स्थान के साथ में मेरा फोटो क्यों डालती हूँ, ऐसा क्वेश्चन आया है। तो मैं उन लोगों के लिए बोलती हूँ, फोटो तो मैं बाद में डालती हूँ। पहला ही रात को मैं लिख के देती हूँ कि मैं आज विरार में हूँ, आज मैं वसाई में रहूंगी, आज मैं नालासोपारा में रहूंगी, आज मैं चेंबूर में रहूंगी, आज मैं कल्याण में रहूंगी। मतलब मैं नेक्स्ट डेट कहाँ रहूंगी वो उसका बात मैं बोल देती हूँ। फोटो तो बाद में डालती हूँ, पहले मैं बता देता हूँ कि कल मेरा काम कहाँ पे है, ठीक है। और जब मैं समझिए मैं आज डाल दिया कि कल मैं विरार में हूँ, तो जब मैं विरार में पहुंचूंगी तो विरार प्लेटफॉर्म के फोटो के साथ में मैं फोटो डाल देती हूँ कि हाँ मैं आज विरार में हूँ। इसका रीजन 2 है। एक रीजन ये है कि अगर मुझसे कोई मिलना चाहते हैं, हाँ जय भीम दादा, हाँ मेरे से कोई अगर मिलना चाहता है तो उनको जानकारी हो जाएंगे कि दीदी आज ऑफिस में नहीं है, दीदी आज विरार साइड में है, दीदी आज चेंबूर साइड में है, दीदी आज कल्याण साइड में है, एक बात। और दूसरी बात, मैं तो जाती हूँ मेरे वर्क के हिसाब से, समाज सेवा के हिसाब से, लेकिन वो सब आगे का जो काम है वो मैं फेसबुक के माध्यम से नहीं दिखा सकती हूँ। इसके लिए खाली अवस्थान बताती हूँ कि मैं आज विरार में हूँ या मैं आज चेंबूर में हूँ। जो भी स्थान में मेरा जिस दिन का काम लिया हुआ काम रहता है उस जगह का मैं फोटो अपलोड करती हूँ फेसबुक में, कि किसी को अगर मेरे से विजिट करना है तो उनको जानकारी हो जाए कि मैं आज इस एरिया में हूँ, ठीक है। तो अब आ रही हूँ तीसरे सवालों पे, ठीक है। एक सेकंड है।
अब तीसरे नंबर पे है, मैं क्या कोई राजनीतिक पार्टी से जुड़ी हूं? बहुत लोगों का क्वेश्चन आता है कि आप कोई भी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं क्या? ये थोड़ा 50-50 है। ये थोड़ा 50-50 है। जुड़ी भी हूं और नहीं भी जुड़ी हूं, ठीक है। अच्छा, फिर चौथा सवाल आता है कि मेरा गॉडफादर कौन है? है, मेरा गॉडफादर है, लेकिन मैं उनको पब्लिकली उनके नाम नहीं बता सकती हूँ। और मेरा गॉडफादर जो है वो दिल्ली में बैठे हैं, ठीक है। तो जो जो लोगों के मेरे लिए बहुत सारा क्वेश्चन है, मैं आशा करती हूँ क्लियरली और बहुत ऑनेस्टली और बहुत एकदम सच जो है वो बात मैं बता रही हूँ। मेरा गॉडफादर है, लेकिन मैं उनको उनकी नाम जो है पब्लिकली नहीं कर सकती, और वो गॉडफादर जो है दिल्ली में रहते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन बहुत आता है कि आप महिलाओं के लिए काम करते हैं दीदी, एक क्वेश्चन बताइए कि एक कुमारी लड़की की जल्दी क्यों होता है कपड़ा खोलने को? ये बात देखिए, बहुत सुनने को बहुत गलत बात है, लेकिन आज का जो दौर चल रहा है, इसी दौर में दुनिया चल पड़ रही है। सच बोलता हूँ, इसी दौर में दुनिया चल रही है। तो एक लड़की की, एक कुमारी लड़की को जल्दी इसलिए होता अपना कपड़ा खोलना कि अपना जीवन जो है फटाफट उस लड़के के गले में फंदे की तरह लटकने को जल्दी उसको हो जाएगी, जल्दी जल्दी उस लड़के के गले में वो लटक सकती है। इसके लिए वो जल्दी जल्दी कपड़ा खोलने में बिजी होती है, लेकिन बाद में क्या होता है, लड़की ही पछताती है, ठीक है। अच्छा, एक बलात्कारी के, अभी 6 नंबर क्वेश्चन है, एक बलात्कारी के साथ बड़े हस्ती बिंदास फोटो खींचता है, पीड़िता के साथ देने से भी डरते हैं क्यों? ऐसा क्वेश्चन आता है। अब देखिए, आप जो पीड़िता जो होता है, जो भी पीड़िता होता है, बलात्कारी पीड़िता, उनको लड़ाई देना पड़ता है, उनके लिए लड़ना पड़ता है, उनको फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम रहता है, और उनके एक साइड बहुत लोग उनके खिलाफ भी रहते हैं, और सबसे बड़ी बात है उनको फाइनेंशियली भी बहुत हेल्प की जरूरत पड़ते हैं, कानूनी हेल्प की जरूरत पड़ते हैं, और बहुत सारा उनको टेंशन रहता है। तो इसके लिए बहुत लोग क्या रहते हैं, जो समाज के बहुत ज्यादा समझदार लोग होते हैं, वो ऐसे बलात्कारी पीड़िता के साथ कतई खड़े नहीं होते, और बलात्कारी के साथ खड़े इसके लिए होते हैं और फोटो इसके लिए खींचते हैं क्योंकि उसका एक वीक पॉइंट है, बलात्कारी केस उसके ऊपर दर्ज हुआ है, तो उसको कभी भी बैंक के तरह यूज कर सकता है। एक बलात्कारी को कभी भी बैंक के तरह यूज कर सकता है, ठीक है। तो इसके लिए समाज के बहुत सारे सियाने लोग जो होते हैं ना, वो बलात्कारी के साथ में रहना पसंद करते हैं अपने फायदे के लिए, ठीक है। और पीड़िता के साथ देने से क्या होगा, पैसा भी जाएगा, समय भी जाएगा, और दौड़ भाग भी जाएगा, और ऊपर से खाली हाथ भी लौटना पड़ेगा घर। तो इसके लिए बलात्कारी पीड़िता के साथ नहीं, बलात्कारी का साथ देने में कुछ लोग जो है समाज में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। अच्छा, अभी 7 नंबर क्वेश्चन है कि अब तक मैं कितना लोगों को न्याय दिला पाया? मेरे हिसाब से 100% काम पे मैं 90% लोगों के लिए 90% लोगों को मैं न्याय दिला पाई हूँ, और सारे काम का डॉक्यूमेंट्री पुलिस स्टेशन पे मिल जाता है, क्योंकि मैं जब भी मेरा जो काम मैं लेती हूँ, सारे विषय की पहली जानकारी मैं पुलिस स्टेशन को लिखित में देती हूँ कि इस विषय मेरे पास आया है, इस विषय पे गौर किया जाए। तो 100% काम पे मैं 90% काम को मैं उनके अधिकार के लिए लड़ाई दे पाती हूँ और उनको न्याय दिला पाती हूँ। सवाल नंबर 8, क्या मैं पूरे काम का डॉक्यूमेंट रखती हूँ? एकदम 100%। सारे काम का, चाहे वो ऑडियो रिकॉर्डिंग हो, चाहे वीडियो रिकॉर्डिंग हो, चाहे लिखावट में हो, और कौन सा स्थान में मैं रहती हूँ, उस टाइम पीड़िता, अर्जदार या विक्टिम मेरे साथ में कितना टाइम तक मेरे साथ में रुके हैं, विक्टिम कितना टाइम तक मेरे पास मेरे से मिलने आई है, ये सारी मतलब एकदम राय के माफिक मैं सारे डॉक्यूमेंट्स रखती हूँ। एवं डॉक्यूमेंट्स रखने के बाद फिर मैं उसको एक फाइल में, पेन ड्राइव में सारे उनकी जो डॉक्यूमेंट है रिकॉर्ड के तौर पे मैं सेव करके रखती हूँ। क्यों रखती हूँ? इंसान की नियत जो होती है, नियत का कोई गारंटी नहीं है, कब बदल जाए, क्या हो जाए, इसलिए सारा डॉक्यूमेंट्स मैं अवेलेबल रखती हूँ। अच्छा, अभी 9 नंबर क्वेश्चन, विपक्ष में कौन लोग खड़े हैं? विपक्ष में कौन लोग खड़े हैं, ठीक है। तो उनके लिए मैं ये जवाब रखती हूँ
मैं समाज में कभी अपराधी को, बलात्कारी को, बदमाशों को मैं साथ नहीं देती हूँ। मैं साथ उनका देती हूँ, मैं लड़ाई उनके लिए लड़ती हूँ जिनका कोई नहीं सुनता है और जिनके साथ में हकीकत में अन्याय हुआ है, तो मैं उनका साथ देती हूँ। तो आप लोग समझ सकते हैं, जब मैं एक रियल इंसान के एक पीड़ित व्यक्ति को मैं साथ देती हूँ, तो विपक्ष में कौन लोग खड़े हो सकते? वही लोग खड़े हो सकते हैं जो अपराधी है या अपराधी से कनेक्टेड है या अपराधी के रिलेटेड लोग होते हैं, तो वो मेरी विपक्ष में खड़े हो जाते हैं। ठीक है। सवाल नंबर 10, मेरे चौकसी करने की दावा ठोकने वाले को क्या मेरी पूरा जानकारी है? तो कभी कभार मेरे पास फोन आता है, मैडम आपका हमने चौकसी शुरू कर दिया है, आपका चौकसी करना है। ऐसा बहुत सारे धमकी वाला फोन तो आज 20 साल से सुन ही रही हूँ, लेकिन इस टाइप की जब फोन आते हैं कि आपका चौकसी करना है, आपका चौकसी शुरू कर दिया है, तो उनके लिए मैं ये बोलना चाहती हूँ, चौकसी करना है, चौकसी कर रहे, ये बोलने से पहले आप चौकसी करें और चौकसी करके फुल रिपोर्ट हाथ में ले लीजिए। ठीक है। मैं क्या काम करती हूँ, मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ से आई हूँ, ठीक है, और मेरी एज कितना है, मैं कितना सालों से लोगों के लिए लड़ाई दे रही हूँ, बाकी वगैरह 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 चौकसी करके फिर मुझे बताइए। अच्छा, मेरे पास आए हुए विक्टिम के पास, मेरे पास आए हुए विक्टिम के पास कौन जाता है? ये सवाल आप लोगों को समझ में आया कि क्या बोल रही हूँ? क्या होता है, कभी कभार जो मैं जिनकी काम लेती हूँ, जिनको साथ देने की वादा करती हूँ, तो इस टाइप की लोगों की मैं जब थोड़ा सा स्टेटमेंट होता है ना, तो मैं फेसबुक लाइव के माध्यम से लेती हूँ। तो जिन लोगों कुछ लोग हैं जो लोग हर पल सपना देखता है कि पूर्णिमा तपादार का बैंड कैसे बजाया जाए। ठीक है। कुछ इस टाइप के लोग हमेशा दिवा रात्रों जगने पे, सोने पे सपना देखता है कि पूर्णिमा तपादार का बैंड कैसे बजाया जाए। तो वो लोग क्या करते हैं, फेसबुक लाइव में तो देख लिया कि ये विक्टिम या ये पीड़िता पूर्णिमा तपादार के पास गई है, तो उस टाइप के लोग फिर विक्टिम से प्राइवेटली कांटेक्ट करते हैं। ठीक है। तो फिर वो आंसर मिल गया कि वो आंसर मिल गया कि विक्टिम के पास आए हुए मेरे पास आए हुए विक्टिम के पास कौन जाता है। ठीक है। अच्छा, 12 नंबर क्वेश्चन, विक्टिम को मेरे विरुद्ध भड़काने के पीछे क्या मकसद है? हाँ, बहुत समय होता है कि विक्टिम खुद के लाइफ में इतना उलझा हुआ रहते हैं, फिर कुछ जो ऐसे समाज के लोग होते हैं जो ना समाज के कभी काम किया है, ना अपने परिवार का कुछ काम किया है, ना वो अपने लिए भी कभी अच्छा सोचा है। इस टाइप के लोग क्या करते हैं, जब देख लेते हैं कि विक्टिम मेरे पास आया है, ये विक्टिम का वो पहचान है या पहचान निकालते हैं, तो क्या करते हैं, विक्टिम के पास जाके उनको भड़काते हैं और बहुत इजीली बहुत विक्टिम होता है जो उनकी बात पे आ जाते हैं और आने के और विक्टिम को भड़काने के पीछे यही मकसद उनका होता है कि विक्टिम का काम भी ना हो और पूर्णिमा तपादार से विक्टिम कैसे दूर चले जाए। इसमें और एक भी बात होता है, विक्टिम का भी कोई आसपास का भी रहता है जो विक्टिम को न्याय पाने से भी विक्टिम को दूर करता है। ये भी एक पॉइंट होता है। अच्छा, अपराध करने वाले के साथ कौन खड़ा होता है? अपराध करने वाले के साथ कौन खड़ा होता है? देखिए, अपराध करने वाले के साथ तो वही खड़ा होगा जिसको अपराध क्राइम जो है जो बहुत पसंद होगा। ठीक है, बहुत पसंद होगा, या जिसको अपनी जेब भरनी होगी, वही अपराध व्यक्ति के साथ खड़े होते हैं, अपराध व्यक्ति को साथ देता है। न्याय की मांग करना क्या गुनाह है? 14 नंबर क्वेश्चन, न्याय की मांग करना क्या गुनाह है? नहीं, न्याय की मांग करना बिल्कुल गुनाह नहीं है, लेकिन न्याय पाने के लिए लड़ाई देना पड़ता है। न्याय कोई एक फल नहीं है जो आप बैठे हो या घर में सोए हो आपको न्याय मिल जाएगा। न्याय पाने के लिए आपको जमीनी स्तर पे लड़ाई देना पड़ेगा और कानूनी अधिकार को समझना है। न्याय पाने के लिए सबसे बड़ी बात है कानूनी अधिकार को समझना है, तो ही आपको न्याय मिल सकता है। ठीक है, तो इसके लिए न्याय की मांग करना गुनाह बिल्कुल नहीं है, सवाल ही नहीं है। 15 नंबर क्वेश्चन है, किसी को न्याय मिले, क्या उनको राइट्स नहीं है? किसी को क्यों, हर किसी को अपना अपना अधिकार होती है, अपना खुद की अधिकार होता है कि उनको न्याय मिले,
उनके साथ न्याय हो, सबकी राइट्स होती है, लीगली राइट्स है कि उनको न्याय मिले, लेकिन कितना लोगों को न्याय मिलता है ये भी एक बहुत बड़ी क्वेश्चन है। खैर वो बात अलग है। अच्छा, अभी 17 नंबर क्वेश्चन, विक्टिम को मेरे विरुद्ध करने के बाद वो लोग कितना पॉजिटिव रहता है विक्टिम के साथ। आप जो लोग विपक्ष होते हैं वो क्या करते हैं, विक्टिम को तो मेरे खिलाफ कभी कभार खड़ा कर देता है, किंतु खड़ा तो विपक्ष वाले विक्टिम को बिगड़ा तो दिया, उसके माइंड वॉश तो कर लिए, लेकिन विक्टिम की जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम कितना वो बदमाश जो है, जो भी है जिसने उसकी माइंड वॉश किया, वो कितना विक्टिम को पॉजिटिव उनके लिए साबित होता है, या उनके लिए फिर कितना बढ़िया सा रिजल्ट लेके आता है। तो इस विषय में मैं बोलूं टोटली वो 0, ठीक है, टोटली 0। इसमें नुकसान पूरा का पूरा विक्टिम को ही उठाना पड़ता है। बोलते हैं ना, फिर बाद में विक्टिम ना घर का रह जाता ना घाट का रह जाता, ऐसा हो जाता है। अभी 18 नंबर क्वेश्चन, क्या मैं कभी किसी अपराधी से कॉम्प्रोमाइज किया हूं? बहुत लोगों का सवाल रहता है, तो मैं वो सवाल 18 नंबर क्वेश्चन है, क्या मैं कभी किसी अपराधी से कॉम्प्रोमाइज किया हूं? तो ये तो बहुत बड़ी दूर की बात है कॉम्प्रोमाइज करना, ठीक है। मैं तो अपराधी को सजा दिलाने में और अपराधी को एक्सपोज करने में बहुत मुझे आनंद प्राप्त होता है, ठीक है। और कॉम्प्रोमाइज, सेटलमेंट, अंडरस्टैंडिंग करना तो बहुत दूर की बात है। तो इसका जवाब है बिल्कुल ना, मैं कभी भी कोई भी अपराधी के साथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया हूं। 19 नंबर सवाल, क्या मेरे द्वारा कभी खंडनी मांगा गया? अब मैं इस विषय के ऊपर मैं एक बात बोलती हूं, मैंने कभी किसी को कोई विषय के लिए कभी भी बोला नहीं कि आपका ये काम मैं रुकवा दूंगी, आप ये गलत काम कर रहे हो, या आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। मैं कभी भी नहीं किया, कभी भी नहीं, ना मेरा कोई लेटर हेड का मैंने कभी भी गलत इस्तेमाल किया है। हाँ, लेकिन मेरा जो मेहनती की बात होगा सामने वाला विक्टिम पार्टी से, ठीक है, अर्जदार से, चाहे 1 रुपया का बात हो चाहे 2 रुपया का बात है, मैं अगर आपके लिए परिश्रम दे रही हूँ, मैं अगर आपके लिए मेहनत कर रही हूँ, ईमानदारी से जमीनी स्तर पे लड़ाई दे रही हूँ, तो मेरा भी अधिकार होता है कि मेरे पारिश्रमिक मुझे मिल जाए, ठीक है। और अगर आप काम करवा के लेने के बाद अगर आप मुझे मेरे पारिश्रमिक देने से डिनाइट करते हैं और मैं मेरी पारिश्रमिक मांगने पे जिद पे आ रही हूँ, तो अगर इस चीज के लिए आप इसको खंडनी बोलते हैं, तो शायद इसके लिए आपके लिए ये बात खंडनी होगा, लेकिन मेरे लिए तो ये पारिश्रमिक है और मेहनत ही है, ठीक है। तो मैंने कभी भी किसी से खंडनी नहीं मांगी है। अच्छा, फिर 20 नंबर सवाल उसी में आया कि मेहनती मांगना क्या अपराध है? मैं जितना समझती हूँ मेहनती मांगना कोई अपराध नहीं है, और मेहनती पहले ही तय हो जाता है। ये चीज एक बहुत बड़ी बात है, ये समझना है सबको। मेहनती जैसे देखिए, कोई मजदूर काम करने आता है तो वो लेबर चार्ज जो होता है ना, पहले तय होता है कि एक दिन का लेबर चार्ज 450 है, एक दिन का लेबर चार्ज जो है 500 है। एक मैं उदाहरण के तौर पे बोल रही हूँ। तो हमने अगर किसी के लिए मेहनत देने की पूरी बात की, आपके लिए लड़ाई देंगे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, लेकिन आपका अधिकार आपको दिलाएंगे, हम इतना पारिश्रमिक आपका बैठ रहा है 1 रुपया 2 रुपया, ठीक है। तो वो मेहनती जो है काम लेने से पहले तय हो जाता है, फिर ठीक है। फिर वो सूझबूझ के जानबूझ के सामने वाला वो काम हमें देते हैं कि वो मेहनती देने के काबिल है, तब वो देते हैं। जो मेहनती देने के काबिल नहीं है तो सवाल ही नहीं, वो काम नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये विषय आता है कि मेरे हिसाब से मेहनती मांगना अपराध बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये सूझबूझ से बोल के लिया जाता है और सामने वाला भी सूझबूझ से समझ के देते हैं। अच्छा, मैं क्यों बैंक अकाउंट में पैसा लेती हूँ? यस, मैं बैंक अकाउंट में ही पैसा लेती हूँ। इसके लिए मैं बैंक अकाउंट में पैसा लेती हूँ क्योंकि मैं फुल व्हाइट काम कर रही हूँ, मैं मेहनत दे रही हूँ जमीनी स्तर पे, ठीक है। और मुझे
पूरा मैं पूरा एकदम श्योर हूँ, मैं सामने वाले के लिए काम कर रही हूँ तो 100% उनको लिए काम कर रही हूँ और 100% मैं उनको जिता के लेके आऊंगी। तो मैं जब अगर आपको मेहनती व्हाइट दे रही हूँ, पारिश्रमिक व्हाइट दे रही हूँ, तो मेरा मेहनती व्हाइट लेने में क्या प्रॉब्लम है? मेरा मेहनती व्हाइट में बैंक अकाउंट में लेने में क्या प्रॉब्लम है? मैं थोड़ी कुछ जालियाती बिजनेस कर रही हूँ जो मुझे टेबल के नीचे से या कैश में मुझे लेना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। क्योंकि मैं मेहनत कर रही हूँ, परिश्रम दे रही हूँ, तो उसके बदले में मेहनती ले रही, तो मैं बैंक अकाउंट में ही मैं मेहनती लेती हूँ। ठीक है। अच्छा, अभी नंबर 22, क्या मैं अमीर हूँ? नहीं, ये सरासर गलत बात है। मैं बहुत ही जमीनी स्तर पे एक समाज सेविका हूँ और आज भी 20 साल के समाज सेवा के जीवन होने के बाद भी मैं आज भी चौल में रहती हूँ और रेंट की रूम पे रहती हूँ। चौल में और रेंट की रूम पे रहती हूँ। तो इसके लिए ये बात भी नहीं जायज होता कि मैं अमीर हूँ क्या। मैं बिल्कुल अमीर नहीं हूँ। अच्छा, 23 नंबर सवाल है, मैं क्यों अन्याय के खिलाफ आवाज उठाती हूँ? मैं क्यों अन्याय के खिलाफ आवाज उठाती हूँ? क्योंकि देखिए, समाज या दुनिया में बहुत लोग हैं जिनको सही गाइड नहीं मिलता है कहाँ जाए, जिनको धक्का बहुत जीवन में मिलता है, कहीं पर भी ठीक से उनकी सुनाई नहीं होती है, उनके कोई सुनते नहीं है और बहुत सारे विक्टिम ज्यादा करके गुमराह हो जाता है, बहुत सारे विक्टिम ज्यादा करके भटक जाते हैं। तो इसके लिए जब मुझे समझ में आता है कि इनके साथ में सही में अन्याय हो रही है, तो मैं उनके लिए आवाज उठाती हूँ और अन्याय के खिलाफ मैं आवाज उठाती हूँ। और एक बात इसमें जोड़ दूं, जब मैं आवाज उठाती हूँ तब मैं देखती नहीं हूँ कि वो जगह कहाँ है, पोजीशन कहाँ है और समय कहाँ है। मैं क्या, अच्छा 24 नंबर सवाल, मैं क्या कभी किसी को केस उठाने के बदले रकम मांगी? तो ये तो रिकॉर्ड में भी नहीं है और इंसान के दिल में भी नहीं है ये बात, और कोई भी लोगों की जानकारी में भी नहीं है। क्योंकि ये तो बहुत दूर दूर की बात है। मैंने अगर किसी के ऊपर केस करवाई हूँ या केस किया हूँ तो बस उसका एंडिंग पार्ट वहां पे हो जाता है। बाकी जो भी है कोर्ट से हम समझ लेते हैं, कोर्ट से ही लड़ाई देते हैं। उस टाइप की अपराधी का या उस टाइप की क्रिमिनल्स का या उस टाइप जिनके ऊपर धारा लगा है, उनको केस उठाने की तो बहुत दूर की बात है, उनकी परछाई से भी मैं बहुत दूर रहती हूँ। तो ये बात भी बिल्कुल नहीं है। मैं टोटली ईमानदारी से और ऑनेस्टली मैं लोगों के लिए लड़ाई देती हूँ और केस उठाने की तो सवाल ही नहीं है। हर केस को मैं कोर्ट में मूव करती हूँ। अच्छा, 25 नंबर सवाल है, 25 नंबर सवाल, क्या दूसरे को कानून मानने की बात करने वाली मैं कितना कानून मानती हूँ? ये बहुत लोगों के मन में ये बात चलता है कि ये लोगों के लिए कानून की बात करता है, ये कितना खुद कानून मानते हैं। 100% मैं टोटली, खाली मेरा समाज सेवा के जीवन में नहीं, मेरी दैनंदिन जीवन में भी मैं धारा को बहुत मानती हूँ एवं खुद के जीवन में मैं कानून को बहुत इंपॉर्टेंट देती हूँ। खुद के जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में भी मैं कानून को मानती हूँ। ठीक है, कानून को मानती हूँ मैं। खाली मैं दूसरों को नहीं बोलती, मैं खुद को भी खुद भी मैं कानून को फॉलो करती हूँ, जिसके कारण मेरे हर काम पे पुलिस प्रशासन रहता है, जिसके कारण मेरे हर काम पे पुलिस प्रशासन रहता है। अच्छा, 26 नंबर सवाल, क्या पुलिस प्रशासन मेरे खिलाफ है? ये बहुत हास्यकर सवाल भी है और होता है किसी किसी के मन में। देखिए, जब कोर्ट में दो लॉयर एक साथ एक जगह पे आ जाते, मैं एक उदाहरण के तौर पे बोलती हूँ, तो कोर्ट में ऐसा दिखाई देता है कि दोनों लॉयर लड़ गए। ठीक है, एक दूसरे के विरुद्ध आर्गुमेंट किया है क्योंकि सब अपने अपने पार्टी को सेव करने के लिए। ठीक है, तो इस टाइप की भी मेरा जो क्या बोलते ट्यूनिंग है पुलिस प्रशासन के साथ, चाहे वो महाराष्ट्र का हो चाहे बंगाल का हो, तो कभी कभार मैं जो विक्टिम का या अर्जदार की बात लेके पुलिस प्रशासन के पास जाती हूँ,
हो सकता है कभी कभार मैं प्रशासन को समझा नहीं पाती हूँ कि ये व्यक्ति सही है। कभी कभार होता है कोई कोई प्रशासन के कोई अधिकारी समझ के भी समझने को तैयार नहीं होते, तो उनके साथ मेरा थोड़ा मनमुटाव शुरू हो जाता है। किंतु एंडिंग में जाके जो प्रशासन के अधिकारी, पुलिस प्रशासन के अधिकारी मेरे खिलाफ चले जाते, एंडिंग में आके वही अधिकारी फिर वही काम करके देते। जब उनको समझ में आता है कि नहीं ये एकदम राइट दिशा है, सही दिशा है और हम सही के लिए लड़ रहे हैं, तो फिर वही पुलिस अधिकारी हमारा साथ देते हैं और वही आगे के काम को पॉजिटिवली रिजल्ट देते हैं। तो इसके लिए पुलिस प्रशासन मेरे खिलाफ नहीं है, वो कर्मक्षेत्र है, वहां पे थोड़ा सा होता ही है। और वो भी एक छोटा सा बात जोड़ दूं, पुलिस प्रशासन के लिए ही मैं आज पूर्णिमा तपारदार से एक समाज सेविका बन पाई हूँ, ओनली फॉर पुलिस प्रशासन के मदद से और पुलिस प्रशासन की आशीर्वाद से। अच्छा, 27 नंबर क्वेश्चन, विक्टिम का काम होने के बाद उसको और मेरे कांटेक्ट में रहने को मना करती हूँ। यस, जब विक्टिम की काम हो जाती है तब मैं उनको बोलती हूँ अब आपका काम हो गया, आप समझ गए, आपकी टोटल काम मैं आपको समझा दिया हूं, अब आज से टाटा बाय बाय। क्योंकि आप मेरे पास आए थे, मेहनत दिए थे, मैं आपका काम करके दिया हूं ईमानदारी से। आगे से आप मेरे से लिपट के मत रहिए, आप अपने जीवन में खुश रहिए, क्योंकि मुझे आगे निकलना है और कई विक्टिम के लिए आवाज बनना है। तो इसके लिए मैं विक्टिम के साथ वहां तक ही रखती हूँ जब तक उनका काम नहीं होता है। उनके काम होने के बाद उनको मेरे से कांटेक्ट रखने को मना करती हूँ। 28 नंबर सवाल, जीवन में कभी भी मैं क्यों हेल्प लेने वाले से हेल्प क्यों नहीं लेती? क्योंकि अभी ये क्वेश्चन थोड़ा समझना है कि जो लोग मेरे से हेल्प मांग रही है, तो कभी कभार देखिए मुसीबत तो हमारे ऊपर भी आता है, तो जो मेरे से हेल्प मांग रही है तो मैं क्या इन फ्यूचर में उनसे कभी हेल्प मांगती हूँ? जी नहीं, ये मेरा ईगो का प्रॉब्लम है, ये मेरी इमेज की प्रॉब्लम है। क्योंकि जिनको मैंने हेल्प किया है, जिन्होंने मेरे से मदद लिया है, मैं उनको कतई उनके पास से मैं मदद नहीं मांग सकती हूँ, मैं हेल्प नहीं ले सकती हूँ। ये मेरा ईगो और ये मेरा इमेज का सवाल है। तो इसके लिए मैं मेरे से हेल्प लेने वाले से मैं कभी भी मैं हेल्प नहीं लेती, कोई तरीके का हेल्प मैं नहीं लेती। मैं कांटेक्ट में नहीं रहती तो हेल्प कैसे लूंगी? ऐसी बात है। अच्छा, ट्वेंटी नाइन नंबर सवाल, क्या मैं कभी जुल्म की शिकार हुई? बहुत हुई। मतलब इतना जुल्म जो आज बोलने जाऊं तो आंखों में पानी ज्यादा आएगा और दर्द से दिल भर उठेगा। बहुत जुल्म की शिकार हुई और आज भी हो रही हूँ, हर पल हो रही हूँ। और ये जो जुल्म हो रही है या जुल्म मेरे ऊपर होता है, मुझे कहीं ना कहीं पे मेरी आवाज को और मुझे दबाने की कोशिश पे, लेकिन ये सारी चीज को ठेंगा। अच्छा, अभी 30 नंबर सवाल, क्या कभी मेरे खिलाफ षड्यंत्र हुई? बहुत डेंजरस षड्यंत्र हुई, डेंजरस। और इसमें ये षड्यंत्र करने वाले में से साधारण लोग नहीं थे, सब नामी चामी लोग थे, समाज से जुड़े हुए लोग थे, प्रशासन से जुड़े हुए लोग थे। तो बहुत मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा गया था एक समय पे, या अभी भी हो सकता है कोई रच रही होगी, मुझे मालूम नहीं है। 31 नंबर सवाल, क्या मैं किसी से डरती हूँ? मैं किसी से नहीं डरती, मैं अगर डरती हूँ तो खुद के कर्म से, कि मेरे से ऐसा कोई कर्म कभी ना हो जाए कि जिसकी भुगतान मुझे भुगतना पड़े। तो इसके लिए कर्म से बढ़ के मैं किसी से नहीं डरती। ठीक है। 32 नंबर सवाल, क्या मेरे जान को खतरा है? देखिए, मैं एक लेडी हूँ या जेंट्स हूँ, जो भी है, जो समाज सेवक रहते हैं, जो समाज सेविका रहते हैं, उनको हमेशा, और जो लोग, मैं जो आज फील्ड में काम कर रही हूँ, मैं जैसे काम कर रही हूँ, जैसे मैं लोगों की मुद्दे को उठाती हूँ, तो हमारे पल पल जान को खतरा रहता है। ये बात एकदम सच है, जान को खतरा रहता है। 33 नंबर सवाल, ईमानदार के साथ मैं कितना खड़ी रहती हूँ? मैं ईमानदार के लिए जान की बाजी लगाती हूँ, इसका रिकॉर्ड भी है।
क्वेश्चन क्या है कि ईमानदार के साथ मैं कितना खड़ी रहती हूँ। मैं ईमानदार के लिए जान की बाजी लगा देती हूँ, जान की बाजी। खड़ा रहने से तो बहुत दूर की बात है, मैं ईमानदार के लिए मैं जान की बाजी लगा देता हूँ। क्योंकि इस धरती में अगर कुछ चीज की कमी है तो ईमानदारों की, विश्वास की और भरोसे की। तो उस चीज को मैं कतई मिसयूज नहीं करती हूँ, ना होने देती हूँ। अब आ रही है 34 नंबर सवाल। अब आ रही है 34 नंबर सवाल। हाँ, 1 मिनट, चले गए तो हाथ लगने से। हाँ, अभी 34। विक्टिम की गलती को माफ क्यों करती हूँ? विक्टिम की गलती को माफ क्यों करती हूँ? कभी कभार क्या होता है, हमारे सामने बैठ के कुर्सी में विक्टिम कभी कभार झूठ बोलता है, कभी कभार कुछ बात है छुपा के लेते हैं, लेकिन जो भी है, लेकिन हमारे पास सामने वाले जो हेल्प मांगने आते हैं, जो मदद की गुहार लगाते हैं, वो कहीं ना कहीं पे ज्यादा या कम अपने लाइफ से बहुत डिस्टर्ब रहता है, अपने लाइफ से बहुत परेशान रहता है। इसके लिए विक्टिम अगर कभी कभार कुछ गलती कर भी देता है तो मैं उसको एक बड़ी बहन के नाते, एक छोटी बहन के नाते मैं उसको माफ कर देती हूँ और गले लगा लेती हूँ और बोलती हूँ जो गलती हुआ है आइंदा नहीं होना चाहिए। तो मैं विक्टिम की गलती को माफ कर देती हूँ। 35 नंबर सवाल। क्या मैं आज तक कोई बिल्डर से वसूली की? तो इस सवाल में बोलूंगी बिल्डर लोग मुझे शायद पहचानते भी नहीं होंगे, वसूली करना तो बहुत दूर की बात है। बिल्डर लोग मुझे जानते ही नहीं होंगे, और एक दो जानते भी होंगे तो बहुत अच्छे रिलेशन में है वो हमारे, और बहुत अच्छे पहचान में है, तो वसूली की तो सवाल ही नहीं है, और ये सबसे तो मैं बहुत दूर रहती हूँ। अच्छा, 36 नंबर सवाल। विपक्ष मुझे रोकने के लिए एकजुट होते हैं, एकदम एकदम। मैं एक छोटा सा बात बोलती हूँ। एक बार मैंने एक बदमाश को बलात्कारी केस में दबोच लिया, तो मेरे खिलाफ मीरा रोड की काशीमीरा पुलिस स्टेशन पे एक समाज के लोग, कम से कम 100 लोग मिलके मेरे विरुद्ध में आंदोलन पे उतरे थे। मकसद एक ही था, इनको रोको। अरे भाई, सच्चाई को बैरिकेड डाल सकते हो, लेकिन सच्चाई को रोकना नामुमकिन है, नामुमकिन। तो वो सवाल भी ये है कि हाँ, विपक्ष मुझे रोकने के लिए एकजुट होते हैं। अच्छा, 37 नंबर। कठोर निर्णय लेने में मैं खुद कितना एक बातों में रहती हूँ। जब मुझे सही निर्णय लेने की बात आती है, जब मुझे सच की साथ देना रहता है, तो मैं उस टाइम अगर मेरे सामने मेरे परिवार का भी बात आता है तो भी मैं सच का ही साथ देता हूँ, परिवार के भी खिलाफ मैं जाती हूँ। मैं खुद के परिवार के खिलाफ भी मैं जाती हूँ, और उसका सबूत भी है। जब मुझे सच के साथ खड़ा रहना होता है और उस विषय में अगर मेरा परिवार भी सामने आता है तो भी मैं मेरे परिवार के विरुद्ध भी खड़ी होती हूँ। ठीक है, तो मैं सच का ही साथ देती हूँ, और कठोर निर्णय लेने में मैं नंबर 1 पे रहती हूँ। अच्छा, 38 नंबर सवाल। अपने करीबी की दोष को क्या मैं छुपाती हूँ? सवाल ही नहीं है। दोष करने वाला मेरा कई सगा हो ही नहीं सकता है। गलती करने वाला, अपराध करने वाला मेरा सगा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, और जो मेरा सगा होगा वो कभी अपराध करेगा नहीं, क्योंकि वो मेरे नेचर से वाकिफ रहेगा। तो इसके लिए मैं, मेरे करीबी कितना भी कोई भी होने दो, अगर वो दोष कर रहा है, अपराध कर रहा है, तो मैं उसको छुपाती नहीं हूँ, उनके लिए भी मैं सजा की मांग करती हूँ। 39 लास्ट सवाल। क्या सामने वाले को देख के फिर उसके विरुद्ध में आवाज उठाती हूँ? जब मैं आवाज उठाती हूँ, मैं एक हिसाब से मेरे आंख में पट्टी बंधा होता है। मैं वो नहीं देखती हूँ कि सामने वाला कौन है, मेरा सगा वाला है कि कोई बड़े नेता मंत्री संतरी है, या कोई बड़े पावरफुल मैन है सामने जिसने गलती किया है। मैं वो चीज नहीं देखती हूँ। मैं वो देखती हूँ मेरे सामने आके जो कुर्सी पे बैठा है और जो मेरे से मदद की गुहार मांगी है, मैं खाली उसको साथ देना है, उनको जीता के लेके आना है, और उनको अधिकार के लिए, उनके लिए आवाज बनना है। ठीक है, तो ये रहा मेरा 39 सवालों का, मैं जो लोगों से मेरे पास आता है, मैं 39 सवालों का जवाब दिया। और इसके साथ में एक 40 नंबर सवाल का भी मैं एक इसमें जोड़ती हूँ। सवाल ये है,
जो विक्टिम मेरे से दूर चले जाते हैं, दूसरे विपक्ष वाले की बातें सुन के या विपक्ष वाले की माइंड वॉश होके मेरे से दूर चले जाते हैं, या मेरे से एक बोलते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है, मेरे से दूर चले जाते हैं। लेकिन एक समय जाने के बाद उस विक्टिम को भी लगता है कि नहीं, पूर्णिमा दीदी सही थे, हमें किसी ने गुमराह किया तो पूर्णिमा दीदी के पास कांटेक्ट करना चाहिए। तो मैं उनके लिए बोलूंगी, बिंदास आइए, अगर आपने अपनी गलती को रियलाइज हुआ है, आप भला ही मेरे से दूर जाते वक्त मेरे लिए कितना आपने क्या बोलते हैं, आपने मेरी कितना भी बुराई सोचा होगा, कितना भी मेरे लिए आपने नुकसान सोचा होगा, मैं कुछ भी याद नहीं रखती हूँ। क्योंकि अगर मैं बदला लेने पे उतरी हूँ, अगर उतरती हूँ, तो मैं अगर विक्टिम को परेशान करने उतरती हूँ तो विक्टिम जाएंगे कहाँ। तो इसके लिए मेरा लड़ाई हमेशा अपराधी के विरुद्ध में है, अपराधी के लिए है। मेरा लड़ाई हमेशा अपराधी के लिए है, विक्टिम के लिए कतई नहीं है। तो मैं इस चीज का भी पहले क्वेश्चन को क्लियर किया। विक्टिम अगर कभी गलती करते भी है तो मैं माफ कर देती हूँ। तो अगर आपको कभी लगे कि नहीं हमको किसी ने भड़काया, फैलाया, भुसलाया, लेकिन हम बराबर पूर्णिमा दीदी हमारे लिए काम कर रहे थे, हमें उनके पास जाना चाहिए, बिंदास आइए, बिंदास आइए, अपने बड़े बहन समझ के, छोटी बहन समझ के आइए। मैं फिर से आपके लिए न्याय की मांग करूंगी। उस पहला जितना आपके लिए मैं लड़ाई दे रही थी उससे भी डबल आपके लिए मैं लड़ाई दूंगी। क्योंकि आप रियलाइज करके, आपको रियलाइज हुआ कि यस मैं गलत नहीं हूं, आपको भड़काया गया था, आप भटक गए थे, ये रियलाइज के कारण मैं आपके साथ में मैं पूर्ण सहयोगिता करूंगी और आपको न्याय 100% दिलाऊंगी। और एक बात, मैं ये बात आज डंके के चोट पे मैं बोलती हूँ, मैं जितना ईमानदारी से आपके लिए काम करूंगी, मैं जितना ईमानदारी से आपके लिए आपकी आवाज बनती हूँ, मैं जितना ईमानदारी से आपसे मेहनती मांगती हूँ, मैं जितना ईमानदारी से मेहनती मेरे बैंक अकाउंट में लेती हूँ, और जो काम को मैं जिस तरीके का कूटनीति के तहत शांत दिमाग से कंप्लीट करके आपको काम मैं करके देती हूँ, और जो काम मैं करती हूँ मैं दबा ठोकती हूँ, ऐसा काम करना कोई ऑर्डिनरी महिलाओं के बस की बात नहीं है, कर ही नहीं सकता है। क्योंकि ये सब काम करने के लिए बोलते ना सोना को भी धगीना में बदलने के लिए उसको अग्नि से उभर के बाहर आना पड़ता है। तो मेरे जीवन में भी ऐसा बहुत सारा तजुर्बा है, जिस कारण आज एकदम तप्त होके तब मैं ये समाज में उतरी हूँ, लोगों की आवाज बनने। जिनके साथ में कोई खड़ा नहीं होता है उनके साथ में पूर्णिमा तपादर खड़ा है, और जिनको मैंने जुबान दिया कि मैं हूं आपके साथ में, तो मैं हुई आपके साथ में। कोई भी परिस्थिति में और कोई भी हालत में मैं आपके खिलाफ जाऊंगी नहीं, और आपके खिलाफ कितना भी मेरे सामने फोन आए, कितना भी मुझे भड़काने की कोशिश करे, जो लोग मेरे से जुड़े हैं वो लोग जानते हैं मैं किसी की भड़काने पे आती नहीं हूँ। क्योंकि मेरा कान कच्चा नहीं है, मैं कोई भी चीज को अगर समझती हूँ, मैं कोई भी चीज को मेरे सामने आता है तो मैं इसकी बहुत लॉजिकली तोड़मोड़ करती हूँ कि ये बात क्यों आया, इस बात के पीछे लॉजिक क्या हो सकता है, इस बात का लॉजिक से क्या कनेक्शन है, ये आदमी इसके विरुद्ध क्यों कान भड़का रहा है, ये सब सारी चीज की मैं बहुत गहराई से सोचती हूँ। तो इसके लिए किसी की कान भड़काना मेरे पास चलता नहीं, और मेरा कान इतना कच्चा नहीं है, मेरे जीवन का तजुर्बा इतना हल्कापन नहीं है, और मेरा आवाज भी इतना कमजोर नहीं है कि मैं किसी की भी भड़काने पे आ जाऊं। तो मैं किसी की भड़काने पे बिल्कुल भी नहीं आती हूँ। और दूसरी बात, मेरे होशो आवाज में मुझे मालूम है, मैं दोस्त भी नहीं बनाती हूँ, मैं दुश्मन भी नहीं बनाती हूँ। दोनों चीज में मैं बिलीव नहीं करती, ना दुश्मन बनाने में ना दोस्त बनने में। और दोनों चीज ही कुदरती चीज है, दुश्मन भी कुदरती है और दोस्त भी। क्योंकि देखिए, दोस्त जो होता है ना वो अपने आप बन जाएगा, और अपने आप जुड़े रहेंगे, कोई भी अवस्था में वो पलटेगा नहीं। तो ये कुदरती है, वो अपने आप बन जाएंगे। और दुश्मन भी कुदरती है, कब कहाँ पे दुश्मन पैदा हो जाए, कब कहाँ पे दुश्मन शक्तिशाली हो जाए, कौन हमारे पीछे, कौन हमारे अगेंस्ट पे, हमारे खिलाफ चले जाए, ये कुदरती है, बोल नहीं सकते, इसको निर्धारित नहीं बोल सकते, ये नाम लेके नहीं बोल सकते यार ये मेरा
दुश्मन बन सकता है क्या? कोई भी बन सकता है। बहुत सारे केस में देखा जाए, बहुत अपना अपना जिसको हम बहुत अपना समझते, वही कभी हमारे बहुत बड़ा जीवन का दुश्मन बन जाता है। बहुत करीबी, बहुत करीब के रिश्ते बहुत बड़ा दुश्मन बन जाता है। तो दुश्मनी भी एक कुदरती है, वो कब बन जाएगा नहीं बोल सकते। तो इसके लिए दुश्मनी या दोस्ती दोनों को मैं लेके सोचती नहीं हूँ। दोस्त बनाए वो भी कुदरत से बनेगा, जितना दिन उनको साथ अच्छे से ईमानदारी से रहना है रहेंगे। और दुश्मन भी वैसा कब बन जाए उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारा लक्ष्य फिक्स किया हुआ है, हमारा लक्ष्य हमारा टारगेट फिक्स किया हुआ है। हमें उन लोगों की आवाज बनना है जिनका कोई नहीं सुनता है। हमें उन लोगों के लिए जमीनी स्तर पे लड़ाई देना है जिनके साथ में कोई न्याय होने की चांसेस बहुत कम है। ठीक है। और एक बात मैं जाते जाते आज बोलूंगी। मेरा 40 क्वेश्चन का मैंने जवाब दिया जो लोगों के माध्यम से आते हैं। मुझे डराने की, मुझे उल्टा समझाने की, मुझे क्या बोलते कन्वर्ट करने की कोशिश जो भी लोग करते प्रयास बहुत वो लोग दूर है मेरे से, क्योंकि मैं ऐसे लोगों के परछाई से भी मैं खुद को दूर रखती हूँ। मैं परछाई से भी दूर रखती हूँ, क्योंकि मैंने पहली एक चीज में बोला, मैं अगर किसी से डरती हूँ तो मैं कर्म से डरती हूँ। तो इसके लिए मैं मेरे द्वारा किया गया कर्म को मैं बहुत ही फॉलो करती हूँ, बहुत ही देख रेख में मेरे कर्म को रखती हूँ, क्यों मेरे कर्म कुछ भी ऐसा गलत ना हो जाए। हाँ, विक्टिम को जिताने के लिए मैं कूटनीति का अप्लाई तो बहुत करती हूँ, ये भी एक कर्म का पार्ट है। तो लेकिन क्या है इसमें भी मेरा एक ईमानदारी होती है कि मैं मेरे साथ में मेरे पास जो अपना अर्ज रखा है, अपनी बातें रखा है, तो मैं उनके साथ में विश्वास के साथ में ईमानदार के साथ में मैं उनके साथ में खड़ी हूँ। और उनको जीता के लेके आना, उनके अधिकार के लिए लड़ाई देना, यही मेरी लक्ष्य है। और इस लक्ष्य से मुझे कोई नहीं हटा सकता है। ठीक है। तो बस मेरा 40 सवालों का मैंने जवाब दिया। और दूसरी बात और एक बार मैं बोलती हूँ, मैं जब मेहनत करती हूँ डंके के चोट पे, मैं जब जमीनी स्तर पे आपके लिए लड़ाई देती हूँ, जब मैं ईमानदारी से मेहनत कर सकती हूँ, तो मैं ईमानदारी से भी फुल व्हाइट में बैंक के माध्यम से भी मैं मेरी मेहनती ले सकती हूँ। ये मेरा खुद की अधिकार है। ठीक है। और दूसरी बात, अगर आप उस मेहनती देने में असमर्थ है तो पहले ही बोलिए। मेहनत करा के लेने के बाद मत रंग पलटिए, मत रंग बदलाइए कि नहीं अभी तो ऐसा नहीं है, अभी तो नहीं होगा। तो फिर ये गलत बात है, सरासर गलत बात है। अगर आपने किसी से मजदूरी करवा रहे हो, किसी से आप मेहनती करवा रहे हो, तो उनकी करना फर्ज होता है, आपको क्लियर करना आपका फर्ज बनता है। ठीक है। तो ठीक है, खुश रहिए और सतर्क रहिए और सावधान रहिए। नेक्स्ट डे आऊंगी एक विषय को लेके, और विषय का वो मैं बता देती हूँ पहले ही। कुमारी लड़की एक लड़के को प्यार के जाल में फंसाने के लिए तुरंत ही 4 दिन के अंदर ही वो खुद नंगा हो जाती है उस लड़के के सामने। इसका रीजन क्या है और इसकी भयावह परिस्थिति क्या हो सकता है, इस विषय को लेके मैं कई और दिन आऊंगी फेसबुक लाइव में। तब तक खुश रहिए, सतर्क रहे और सावधान रहे, और जरूर कानून को ध्यान रखिए। कोई भी कर्मकांड करने से पहले धारा संविधान को जरूर माने और जरूर ध्यान रखें। जय भीम, जय संविधान।